तो आज बात करते हैं माधवपुर गांव की, एक ऐसी जगह जहां दशकों से एक कहानी अंधेरी रातों में सुनाई जाती है। ये कहानी है एक श्राप की, एक ऐसी बारात की जो हर अमावस्या को आती है और इस बारात में जो भी शामिल होता है वो कभी लौट कर नहीं आता। तो इस पूरी कहानी का सेंटर कहाँ है? ये है एक पुरानी, बिल्कुल वीरान जगह, माधवपुर गांव के ठीक पास एक रेलवे स्टेशन, जो पता है पिछले 70 सालों से बंद पड़ा है, एकदम खामोश। और लोग कहते हैं कि इस गांव के सारे राज, सारे श्राप इसी स्टेशन की पटरियों में कहीं दफन है। तो आखिर ये सब है क्या? देखिए, इस कहानी की जड़ में है एक श्राप। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात या कोई कहानी नहीं है। गांव वालों के लिए ये एक खौफनाक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो 70 सालों से माधवपुर पर आप कह सकते हैं एक काले बादल की तरह छाई हुई है। और ये कोई ऐसा वैसा श्राप नहीं है, इसके अपने नियम हैं, अपना तय वक्त है। जरा सोचिए, एक ऐसा खौफ जो बिल्कुल कैलेंडर की तारीख की तरह आता है। हर अमावस्या की रात पहला नियम, ठीक रात के 9 बजे। दूसरा नियम, अचानक शादी के नगाड़ों की आवाज गूंजने लगती है। और फिर गांव की एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाती है। ये एक ऐसा सिलसिला है, एक ऐसा पैटर्न जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। तो सवाल उठता है, क्या किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी? बहुत साल पहले गांव के 15 लोगों ने हिम्मत जुटाई थी इस बारात को रोकने की, और उनमें से एक तो गांव के ही एक बुजुर्ग के पिता थे। लेकिन वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। वो 15 के 15 लोग उस बारात के साथ ऐसे गए कि कभी वापस ही नहीं लौटे। बस उसी दिन से गांव वालों के दिलों में एक बात पत्थर की लकीर बन गई कि इस बारात से लड़ना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी की उस रात पर, वही अमावस्या की रात जहां ये किस्सा एक नया और बहुत ही भयानक मोड़ लेता है। ये वो रात थी जहां गांव का बरसों पुराना डर और शहर से आया नया जमाना एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। तो देखिए, एक तरफ था पूरा का पूरा गांव जो डर की चादर ओढ़कर बिल्कुल खामोश बैठा था। उनके लिए ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये हकीकत थी। और दूसरी तरफ अकेली प्रिया, शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, और इन सब बातों को बस भूतों की कहानियां कहकर मजाक उड़ा रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसकी हंसी का गला घोंट दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में कुछ ऐसे लोग होते ही हैं जो अंजाम से बेखबर होते हैं और सच को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मंगल और प्रताप, गांव के ही 2 नौजवान, इन्होंने सारी चेतावनियों को एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया और फैसला कर लिया कि कुछ भी हो जाए, आज रात छिपकर उस भूतिया बारात का सच अपनी आंखों से देखकर रहेंगे। और फिर वो घड़ी आ ही गई, वो पल जब हवा में सिर्फ और सिर्फ दहशत घुल जाती है। गांव की हर एक आवाज खामोश, क्योंकि अब उस बारात के आने का वक्त हो चुका था। घड़ी में बजते हैं रात के ठीक 9। ये सिर्फ एक वक्त नहीं था, माधवपुर के लिए ये कयामत का पैगाम था। यही वो पल था जब अंधेरा अपनी सबसे खौफनाक, सबसे डरावनी शक्ल में सामने आने वाला था। और इसके आने के संकेत क्या थे? सबसे पहले एक अजीब सा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि कानों को चीर दे। फिर चलती हुई हवा भी जैसे अपनी सांस रोक लेती है। चारों तरफ एक काला, अनजाना सा धुआं फैलने लगता है। और फिर दूर से वो आवाज सुनाई देती है, शादी के नगाड़ों की आवाज, जो असल में मौत का संगीत बजा रहे थे। और फिर वो दिखाई देते हैं। सामने जो मंजर था, यकीन मानिए, वो किसी बुरे से बुरे सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। जले हुए जिस्म, बिगड़े हुए अजीब से चेहरे और खून टपकाती लाल आंखें। ऐसे भूत प्रेत एक अजीब सा भयानक नाच करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो खौफनाक बारात धीरे धीरे पूरे गांव से गुजरती है और फिर ठीक एक दरवाजे पर आकर रुक जाती है। कौन सा दरवाजा? वही जहां यकीन दम तोड़ रहा था, प्रिया का घर। वही प्रिया जो इन सब कहानियों पर हंस रही थी, आज श्राप खुद चलकर उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। और अब दरवाजा टूटने वाला था। अब सामने आने वाला था उस बारात का असली घिनौना मकसद। जी हाँ, ये वक्त था दुल्हन को ले जाने का। धड़ाम! दरवाजा टूटता है और बारात का वो भूतिया दूल्हा अंदर दाखिल होता है। उसकी आवाज में जरा भी रहम नहीं था जब उसने कहा, तुम्हारी बहन आज मेरे साथ जाएगी और कोई मुझे नहीं रोक सकता।
ये सुनते ही प्रिया का भाई राजू और उसकी पत्नी अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उस भूतिया दूल्हे के सिर्फ एक वार ने उन दोनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बस एक पल में बचाने की हर कोशिश खून में डूबकर खत्म हो गई। और ये सब कौन देख रहा था? पेड़ के पीछे छिपे मंगल और प्रताप। उनकी आंखें सब कुछ देख रही थीं, लेकिन डर के मारे उनके जिस्म पत्थर बन चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कैसे उस दूल्हे ने चीखती चिल्लाती प्रिया को अपने कंधे पर उठाया और बारात के साथ गांव से बाहर निकल गया। लेकिन खौफ अभी खत्म कहाँ हुआ था। बारात प्रिया को लेकर जा कहाँ रही थी? वो बढ़ रही थी अपनी आखिरी मंजिल की तरफ, वही वीरान पुराना रेलवे स्टेशन। जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचे, चारों तरफ से घना काला धुआं उठने लगा और फिर उसी धुएं के बीच से एक ट्रेन निकली। सोचिए जरा, 70 साल से बंद पड़े स्टेशन पर एक ट्रेन का आना, ये तो कुदरत के हर नियम, हर कानून के खिलाफ था। ट्रेन के अंदर झांकती प्रिया की रूह कांप गई। वो अकेली दुल्हन नहीं थी उस ट्रेन में, वो सब थीं। गांव की वो सारी लड़कियां जो सालों से एक एक करके गायब हुई थीं, और अब उनकी खाली बेजान आंखें सिर्फ प्रिया को घूर रही थीं। प्रिया एक पल में समझ गई कि अब उसका भी अंजाम यही होने वाला है। उस दूल्हे ने प्रिया को जबरदस्ती ट्रेन के अंदर धकेल दिया। एक खौफनाक सीटी बजी, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते धुएं के एक बड़े से बादल में गायब हो गई। और बस उसी धुएं के गुबार में प्रिया का वजूद भी हमेशा के लिए माधवपुर की कहानी का एक और खोया हुआ पन्ना बनकर रह गया। उस काली रात के बाद जब सुबह हुई तो वो अपने साथ कोई उम्मीद लेकर नहीं आई। वो सुबह लाई थी मातम और एक बहुत गहरी खामोशी। कहानी उस सुबह खत्म नहीं हुई, नहीं, बल्कि वो हमेशा के लिए उस गांव की दीवारों में कैद हो गई। तो अगली सुबह क्या हुआ? घर के अंदर राजू और उसकी पत्नी की लाशें मिली। प्रिया का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। और मंगल और प्रताप का क्या? वो बेचारे, उनकी आंखों में तो वो रात हमेशा हमेशा के लिए बस गई थी। पूरा का पूरा गांव मातम में डूबा था, एक ऐसे दुश्मन के हाथों जो दिखता तक नहीं था। कहते हैं ये किस्सा आज भी माधवपुर की हवाओं में सांस लेता है। हर अमावस्या को आज भी दरवाजे बंद हो जाते हैं और गांव का हर घर इस डर में जीता है कि अगला नंबर किसका होगा। तो सवाल ये नहीं है कि ये सिलसिला कब रुकेगा, असली सवाल तो ये है कि क्या ये कभी रुक भी पाएगा।